हालात ज़माना के एतबार से और हमारी हालतों के एतबार से एक बहुत ही उम्दा शेर है जो बिल्कुल सादिक आता है। क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। यूं ही कोई कौम नहीं मरती, किसी कौम के ऊपर ज़वाल आता है तो सबसे पहले उस कौम के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है, तब जाकर के ज़वाल आता है। आज इस शेर को मैं पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि हमारी कौम पर यह शेर सादिक आता है। क़ुव्वत फ़िक्र और अमल ये पहले रुखसत हो गई है, जिसकी वजह से ये ज़वाल आ रहे हैं। लोग अब हादसों पर बैठ करके चर्चा करते हैं, हादसा होने से पहले जो फिक्र होनी चाहिए वो मफकूद है। घर जलने के बाद फिर मीटिंग करने का मतलब क्या है? उससे सेफ्टी के लिए पहले से इंतजामात हों तो उसको लायक व फायक और दानिशमंदी समझा जाएगा। आज के वही हालात है मेरे अजीजों। आपको पता है कुछ कौमें ऐसी हैं जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए 100 साल के बाद का सोचती हैं, जबकि ये इस्लाम का हिस्सा था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल बाद होने वाली चीज़ों की पेशेनगोई फरमाई कि नहीं फरमाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 साल बाद पैदा होने वाली चीज़ों को पहले से बताया था कि नहीं? ये सारी चीज़ें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, मतलब यही था कि उस वक्त के लोगों को ज़रूरत तो नहीं थी उन हालात की, फिर भी हुजूर उनको बता रहे थे सहाबा को। आज जो चीज़ें पैदा होने वाली हैं वो रसूल पाक को पता था, 1000 साल बाद होने वाली चीज़ें, लेकिन उस वक्त के सहाबा को ये बातें क्यों बताई जा रही थी? उनके हालात तो उस वक्त के नहीं थे वैसे। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1000 साल बाद होने वाली चीज़ों की बातें इसलिए बताई कि ये दीन इस्लाम फ्यूचर प्लानिंग के लिए कितना एक्टिव है ये समझो। आगे के लिए इसलिए बताया गया कि सहाबा अपनी औलाद को और वो अपनी औलाद को, वो अपनी औलाद को ये बात मुंतकिल करते जाएं और आने वाले हादसों से पहले से जहन प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। दज्जाल के फितने का जिक्र कितनी मर्तबा हदीस पाक में आया। उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। दज्जाल का फितना आएगा, याजूज माजूज का फितना आएगा, ये सारी चीजें बताई गई कि नहीं? हर मुसलमान तकरीबन जानता है आखिर जमाने में एक बहुत बड़ा फितना दज्जाल की सूरत में जाहिर होगा। तो ये बातें इतने 100 सालों से चल रही हैं कि जहन तैयार है उस फितने को कि अगर ऐसा फितना आया तो ईमान पर डटे रहना है, जमे रहना है। ये बात होती है आगे आने वाले हादसात से कौम को बाखबर रखना। आज जो हालात हैं, जब कभी कोई चीज लुट जाए तो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे या फिर किसी नशिस्तगाह पर बैठ करके रात भर मीटिंग करके चले जाएंगे। यह हादसे होने के बाद के जो हालात हैं, ये वही चीजें दर्शा रही हैं कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल फना हो गई है। क़ियादत हमारे यहाँ मफकूद है, किसी एक कायद के तहत कोई सारी कौम आना नहीं चाहती। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं, कभी मस्जिदों को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी बुजुर्गों के नाम को लेकर, अब हमारे वक्फ की जायदाद को लेकर, ये सारे जो मामलात हैं ये अचानक आने वाली चीजें नहीं हैं। भांप लिया गया है तुम्हारी पूरी तबीयत को, तुम्हारे मिजाज को, कि फिक्र अमल की कुव्वत इनकी खत्म हो चुकी है। इनको 2 चंद चीजों में ही राजी किया जा सकता है। दुनिया ये समझ रही है, जिसकी वजह से खिलवाड़ पर खिलवाड़ होते चले जा रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि ये कुछ ना कर सकेंगे। मेरे अजीजों, आप नाउम्मीद और मायूस ना हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह करीम चाहे तो एक बंदे से भी पूरी धरती पर जलजला ला सकता है। अल्लाह करीम की जात पर यकीन और तवक्कुल रखो। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे,
अल्लाह की जात पर भरोसा करके आए थे और 90 लाख लोगों के दिलों में चिराग इस्लाम जला दिया था। वो यकीन और तवक्कुल के साथ आए थे। आज लोगों के दिलों के अंदर जो मायूसी और नाउमीदी डाली जा रही है कि कुछ होगा नहीं, अभी कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ये नाउमीदी और मायूसी तुम्हारी तबीयत में क्यों आई? क्या तुम्हारा रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कमजोर हो गया? अगर ये इस तरह की बीमारी आई है तो फिर बदर पढ़ लेना। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सहाबा जा रहे थे, उनको अच्छी तरह पता था कि सामने आने वाली फौज कितनी ताकत लेकर आ रही है। 1000 लोग आ रहे हैं, हाथी घोड़े उनके पास, हथियार और असबाब उनके पास है, खाने पीने की मजे की सारी चीजें लेकर के आ रहे थे।